घर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, बजट कम है, रिलायबल लोग नहीं मिल रहे, रिलायबल चीज़ें नहीं लगा के दे रहे, जो वादा कर रहे हैं वो पूरा नहीं हो रहा, मटेरियल लिस्ट डिफरेंट है और मटेरियल अलग लगे हुए, इन सब चीज़ों से अब आप बेफिक्र हो जाए। सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। मैं हूँ फिज़ा सलाम, सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स से। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के विलास के हवाले से। कंस्ट्रक्शन के विलास बहरिया टाउन में इस वक्त कंस्ट्रक्शन काफ़ी उरूज पर है। लोग अपने घर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, लोग अपने घरों में शिफ्ट होना चाह रहे हैं। अब बहरिया टाउन ने रिसेंटली सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की परमिशन दे दी है, तो लोगों का रुझान इससे काफ़ी बड़ा है। जो सिर्फ प्लॉट्स लेके उन्होंने छोड़ दिए थे क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं था कि वो ग्राउंड+1 को कंस्ट्रक्ट कर सकें, तो बहरिया ने उनके लिए एक बड़ी अच्छी स्कीम दे दी है कि वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना के उसमें रिहाइश कर सकते हैं और फिर फ्रिक्वेंटली जब भी उनके पास अमाउंट हो या उनकी जब भी नीड हो तो उसके हिसाब से वो फर्स्ट फ्लोर बना सकते हैं। हाँ, लेकिन बशर्त ये है कि आपने जो ग्राउंड फ्लोर बनाना है वो प्लानिंग ग्राउंड+1 की करनी है। हम अक्सर व बेशतर लोगों से बात करते हैं और उसमें ये होता है कि ग्राउंड फ्लोर तो बनाना है, ठीक है, हम ग्राउंड फ्लोर के हिसाब से उसकी जो नीचे की, जिसको आप मतलब बेसिक ज़ुबान में बोलें तो उसके जो सरिया डलता है, जो उसकी बेस बनती है, जो उसकी मजबूती होती है, वो हम ग्राउंड के हिसाब से करते हैं, ग्राउंड+1 के हिसाब से नहीं कर रहे होते। तो जो आपके डिज़ाइन होता है, जो आपकी नीचे की बेस है, जो कंक्रीट डालना है, जो सरिया डालना है, जो पाइलिंग होनी है, जो XYZ जो भी चीज़ें आपके नीचे सरफेस पे होनी है, वो आपके ग्राउंड+1 की होती है। ग्राउंड के रेट का कंस्ट्रक्शन रेट आपको ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा मिलने की वजह यही है क्योंकि उसकी जो बेस बना रहे हैं हम, वो मजबूत बना रहे हैं, उसी बुनियाद पे आप फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे। अगर ग्राउंड ही आपका मजबूत नहीं होगा, सपेज की प्रॉब्लम आ गई, आपका मटेरियल अच्छा नहीं लगा, तो आपका फर्स्ट फ्लोर भी किसी मतलब उसमें भी ज़्यादा जाहिर सी बात है मसाइल पैदा होंगे ही होंगे ना। तो इन फ्यूचर तो आपने ग्राउंड को 1 की तरफ जाना ही है। आज आपके बच्चे छोटे हैं, कल बड़े होंगे, फैमिलीज़ बढ़ती हैं, लोगों की और ज़्यादा ज़रूरियात बढ़ने लगती हैं। आज आपको 2 कमरों की ज़रूरत है, कल 5 की ज़रूरत हो सकती है, 4 की ज़रूरत हो सकती है। तो उसके हिसाब से लोगों के लिए ग्राउंड भी बनाना है, ठीक है, 5-6 साल बाद हम ग्राउंड+1 पे जा सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और है, पहले हम 125 गज़ का प्लॉट लेते थे, उसको कंस्ट्रक्ट करते थे, कमोपेश इसका जो बजट जो बन रहा था वो आपके 250 गज़ के ग्राउंड पे बन रहा है, जिसमें हम 3 कमरे बना सकते हैं, किचन बना सकते हैं, ड्राइंग रूम बना सकते हैं, एक अच्छा स्पेशियस तो नहीं बोलूँगी लेकिन एक अच्छा रहने के मद्दे मुकाबिल आप एक घर बना सकते हैं जो आपके लिए रिलायबल होगा। अच्छा, इसके 2 फ़ायदे हैं। एक ये कि आपके पास स्पेस बच गया ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर बनाने का क्या, आज 3 कमरों की नीड है, कल 5 कमरों की नीड होती है, फैमिली बढ़ती है, शादी होती है, अब इस चीज़ों को आगे की तरफ जाना ही है, फ्यूचर आगे ही बढ़ना है, हमने कम तो होना नहीं है, तो आप आगे फ्लोर पे बना सकते हैं। और एक हमारी ज़मीन कुशादा हो गए, हम 125 से लेकर 272 गज़ पे आ गए, जिसमें हमारी ज़मीन कुशादा होने के साथ साथ हमारी वैल्यू बढ़ा दी। 125 गज़ की वैल्यू एक जगह पे आके उसने रुक जाना है, करोड़ से ऊपर उसने प्लॉट नहीं जाना, बट 250 गज़ या 500 गज़ या 1000 गज़, ये 3 वो हैं जो एक मतलब इसके अंदर आप एक बेहतर फैमिली, एक लग्जरी में भी आ जाती हैं। ये 3 साइजेस, 1000 तो खैर बहुत अपर स्टैंडर्ड हो जाता है, 250 और 500 आपका एक अच्छी लग्जरी वाले चीज़ में भी आ जाता है, एक अपर क्लास में भी आ जाता है, और एक आपकी उसकी वैल्यू भी बढ़ती रहती है। 125 गज छोटी फैमिली के लिए है, 250 गज आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसको बेहतर तरीके से देख सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। रही बात 500 गज पे, तो 500 गज तो आपका है ही फिर लग्जरियस ना, उसमें आप गार्डन दे सकते हैं, अंदर रूम्स बड़े दे सकते हैं, उसको और लग्जरी बना सकते हैं। आपका बजट कम है, बजट के लिए भी हम बैठे हैं यहाँ पे। आपके पास प्लॉट नहीं है, बहरिया में रिहाइश करना चाहते हैं, एक अच्छी आमदनी आ रही है महीने की, और उस आमदनी से आप जोड़ रहे हैं पैसे, और जब वो जोड़ के आप प्लॉट का या घर को लेने खड़े होते हैं तो वो उससे आप निकल जाते हैं, क्योंकि पैसा रखे रखे अपनी वर्थ कभी नहीं बढ़ाता। प्रॉपर्टी ऑब्वियस बढ़ती है, आज कम है, ज़्यादा है, कम है, ऊपर है, नीचे है, लेकिन बढ़ती है। आज एक बड़ी अच्छी बात सुनने को मिली कि प्रॉपर्टी का जो टर्नओवर है ना, वो हमेशा 10 साल बाद का होता है। तो अगर हम 10 साल पहले बहरिया में चले जाएं और जिन्होंने प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट्स पे ली थी या विलास इंस्टॉलमेंट्स पे लिए थे, और आज हम 2025 में खड़े हुए हैं, 2014 से 2025 तक का सफ़र, तो
उस रेट में और आज के रेट में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा और लोग काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं। आप मुझसे लोग कहते हैं कि यार हमने तो 2020 में ख़रीदा था, 2021 में ख़रीदा था, हम तो लॉस में। आप लॉस में आप अपनी वजह से हैं सर। आपने उस वक्त नहीं ख़रीदा जब आपको लेना था, या आपने वो पावर नहीं दिखाई या वो होल्डिंग पावर नहीं दिखाई जो आपको करनी थी। 10 साल तो आपने तकरीबन देखना है ना प्रॉपर्टी को, अप एंड डाउन तो होनी है, क्योंकि बहरिया आपका पूरी तरह डेवलप नहीं है। आप इस बात को थोड़ा अंडरस्टैंड करें। एक डेवलपमेंट सोसाइटी बन गई, डेवलप हो गया तो उसके रेट अपने जाने, क्योंकि एंड यूज़र आ गया, लेकिन वो रेट इतने हाई नहीं जाएंगे। लेकिन बहरिया तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट में सर, करोड़ों में बात हो रही है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ में आपको घर मिल जाता है। आप यही घर किसी शहर में किसी ऐसे पोश एरिया में लेने जाए जहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली पानी का बंदोबस्त नहीं है सही तरीके से, आपको 4-5 करोड़ की चीज़ मिलेगी। तो जो आपको लग्जरी लाइफस्टाइल दे रहा है, जहाँ आपके पास सड़कें मजबूत हैं, एक कन्वीनियंट है सारी चीज़ें, आपके पास बिजली पानी का मसाइल नहीं है, सिक्योरिटी के मसाइल नहीं है, वहाँ पे तो मैं समझती हूँ कौड़ियों के दाम है। आप फिर इसी चीज़ को उठा के 10 साल बाद देखें तो सर फिर हम बात करते हैं ना कि क्या टर्नओवर आपने लिया। आप एक बूम मार्केट में ले रहे हैं, मार्केट नीचे डाउन हो गई, 2 साल बाद आप कहें कि मैं लॉस में हूँ, तो सर वो आप लॉस में नहीं है, आपने लोगों को प्रॉफिट दिया और आप उस प्रॉफिट के लॉस में जो आपने खुद दिया। आज हम बैठे हैं, मैं इंस्टॉलमेंट के विलास की बात करती हूँ कि आपकी एक आमदनी है, अच्छी आमदनी आ रही है, आप उसमें से कुछ पैसे निकाल सकते हैं, तो आपको चाहिए कि आप आज के रेट के ऊपर बात को तय कर लें, ख़त्म कर लें। आगे आने वाले 3 साल में सर क्या रेट हो, आपका इससे कोई सरोकार नहीं है। आप हमारे साथ लीगल एग्रीमेंट्स करके आपके साथ हमारी एक रेट के ऊपर बात तय हो गई, इसके बाद हम आपसे 1 रुपया लेने के भी हकदार नहीं है। चाहे बात कंस्ट्रक्शन ऊपर जाए नीचे आए, रेट ऊपर जाए नीचे हो, वो कुछ भी हो, वो लॉस हमारा है। फ़ायदा तो सर आपका ही है ना, क्योंकि आपने तो हमसे कंस्ट्रक्शन करवा के की ले लेनी है। हम तो आपको इसके बाद ऑफ़र भी कर रहे हैं कि हम आपका घर को मेंटेन भी करेंगे, फ्री सर्विसेज भी देंगे साल भर की। हमें क्योंकि अपने काम के ऊपर यकीन है, भरोसा है। हम आपके साथ कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे, ना आज ये कहेंगे कि हम कम रेटों के ऊपर आपकी चीज़ को बुक कर लेते हैं और फिर 6-8 महीने बाद या 12 महीने बाद रेट ऊपर जाए तो हम बोले सर बड़ा मुश्किल हो गया, या हम वो मटेरियल यूज़ ना करें। हम तो आपको आपकी पसंद के टाइल्स और सारी सैनिटरी आपकी पसंद से लगवाते हैं, क्योंकि हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं, हमारे पास तो खुली किताब की तरह आपकी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। तो आज के रेट के ऊपर कंस्ट्रक्शन को प्लॉट्स के साथ या बिना प्लॉट्स के साथ बुक करें। 3 साल बाद, 2.5 साल बाद, 2 साल बाद जिस तरह का पेमेंट प्लान्स आप डिसाइड करेंगे उस तरह के पेमेंट प्लान्स के ऊपर हम आप चलेंगे। 2.5 साल बाद कंस्ट्रक्शन का जो भी रेट होगा, हम आपको आज की रेट के ऊपर जो रेट कंफर्म कर देंगे उसी रेट पे आपको कंस्ट्रक्ट करके देंगे। जो मटेरियल हम आपको बोलेंगे वो मटेरियल हम लगा के देंगे। उस मटेरियल को आप बिला शुबा किसी भी वक्त में आप चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। आज ही फैसला करें, क्योंकि अमाउंट को जमा करने से आपको फ़ायदा नहीं होगा। आज के रेट पे चीज़ को लॉक करने से आपको फ़ायदा होगा। आपके पैसे की वर्थ भी बढ़ती रहेगी, आपकी अपनी चीज़ भी बन जाएगी। आप करोड़ रुपए जब तक जमा करेंगे, चीज़ 1 करोड़ 20 की होगी। 1 करोड़ 20 जमा करेंगे तो 1 करोड़ 40 की होगी। तो आपका अमाउंट जो है वो प्रॉफिट से भी आप लॉस के अंदर आ रहे हैं, अपने आज के प्रॉफिट से भी लॉस में आ रहे हैं, और आपके पैसे की कोई वर्थ भी नहीं बन रही। तो प्ले स्मार्टली, कॉन्टैक्ट अस।